तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में क्लास 12th का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, इस मॉडल पेपर से आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो पूरे पेपर को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो समय जो है 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर कुछ नोट में लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि 5 से 6 क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? तो 6 क्वेश्चन जो है वह MCQ टाइप यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 57 × 10⁻³ बार है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। तो इन सभी प्रश्नों को अपने से हल करके इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं विलयन चैप्टर को तो आपको हल करना है, जिससे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए कि नहीं मैं हल कर सकता हूं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। और अगर आप लोगों को पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर हमें इस पेपर का क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ जाता है इस वीडियो के नीचे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन हैं इन सभी का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए D इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? 3D3 होगी कि 3D5 होगी कि 3D8 होगी या 3D4 होगी? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि संकुल CONH3 6Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। ठीक है, तो इसमें बताना है ये जो यौगिक दिए गए हैं 4 यौगिक, इनमें से क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखना है। यानी सबसे पहले सबसे जो कम होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो आपको क्रम बताना है कि चारों में से कौन सा सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण से बनता है। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बनता है कि प्राथमिक एलिफैटिक एमीन बनता है कि द्वितीयक एमीन बनता है या तृतीयक एमीन बनता है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि माल्टोस बना होता है 2 अणु ग्लूकोज से या 2 अणु फ्रक्टोज से या ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा जिसमें कि 4 क्वेश्चन पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि वांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार की यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। और चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। पहला क्लोरोएथेन से ब्यूटेन और दूसरा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो आपको बताना है आप परिवर्तन इसमें कैसे कर सकते हैं। क्लोरोएथेन से अगर ब्यूटेन बनाना होगा तो कैसे होगा। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में भी 4 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा इसका लेवल जो होता है वह हार्ड होता है। तो आप अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो पेपर को नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और पेपर में पास हो जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें आपको क्या होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ पढ़े रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर पेपर देख सकते हैं कि लेवल इसका थोड़ा सा हाई है, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो नहीं कर पाएगा। तो तीसरे में भी 4 क्वेश्चन है। ठीक है, आप प्रत्येक प्रश्न को देख सकते हैं। वैसे ही चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन दिया गया और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, तो 3 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है, ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं।
और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना भी कीजिए। तो ऐसे ही इसमें भी 4 क्वेश्चन है, फिर 5वें में भी 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। पहला क्वेश्चन क्या, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल टाइप है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड के पावर -1 है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन भी इसी में है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो T½ की गणना कीजिए। ठीक है, फिर ऐसे ग क्वेश्चन है और घ क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है और दूसरा किलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये 5 अंक का है, तो इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले में हर प्रश्न 1-1 अंक का है। तो क्या होता है जब, इसमें आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कैसियन से होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। और चौथा क्या है कि N ब्यूटील क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। और 5वां क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन का जलपघटन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है नहीं कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, यहाँ पर तो आ गया है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम इम्पोर्टेंट कहते हैं और उसी को तैयार करके जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ना आकर कभी कभी क्या होता है ऐसी अभिक्रियाएं भी दे दिया जाता है। जैसे हमें पता है कि राइमर टीमन अभिक्रिया आ सकता है, फिटिंग अभिक्रिया आ सकता है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया आ सकता है, तो वो सब चीज़ें आते हैं। लेकिन इस प्रकार की भी अभिक्रियाएं आ जाती हैं जिसमें पूछा जाता है कि क्या होता है जब। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा, लेकिन आप इस समय इस मॉडल पेपर को देखते हुए अब अपने आप से तुलना कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको खुद पता चलेगा कि आप पेपर के लिए अभी तक कितना तैयार हुए हैं, आप इस पेपर के कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो घर पे क्या करना है, इस पेपर को अच्छे से हल करना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन का उत्तर दे पा रहे हैं, कितने नंबर का जो प्रश्न है उसको हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले घर पे ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर दिया है। फिर ऐसे ही अगर पहला नहीं आता तो अथवा में और दिया है, इसमें बताना है कि ये जो अभिक्रिया होगा अगर ये कराया जा रहा है NaI के साथ तो क्या बनेगा। ऐसे ही यहाँ दूसरे में भी क्या बनेगा, तीसरे में भी क्या बनेगा, तो आपको बताना है कि उत्पाद क्या बनेगा। फिर ख क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। तो कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, तो ये अभिक्रियाएं भी आती हैं। लेकिन इनके अलावा जो ऊपर दिया गया है ऐसी अभिक्रिया भी दिया जाता है। कभी कभी ये जो नीचे दिया है ना, ये ना आकर के केवल ऊपर के जैसा अभिक्रिया ही दे दिया जाता है। ठीक है, फिर अथवा में देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। जैसे तनु HNO3 का फिनॉल से अभिक्रिया, ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया, तो अभिक्रिया से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर ऐसे 7वें का क क्वेश्चन है अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 5 अंक का। अथवा में नीचे वाला भी कर सकते हैं। फिर ख क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के कारण बताइए। पहला है कि एथिलेमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, क्यों। एरोमेटिक एमिनो के डाई एजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपको कारण बताना है। तो अगर पहला नहीं आता है तो नीचे में भी 2 क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यही पेपर है क्लास 12th केमिस्ट्री का, आप पेपर का लेवल देख सकते हैं और ऐसा ही पेपर आपका भी आने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आसान आएगा, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं आता है, मॉडरेट पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो पेपर कैसा बनता है, वो मॉडल पेपर के ही जैसा बनाया जाता है।
तो ये क्या है, ये मॉडल पेपर है क्लास 12th केमिस्ट्री का। तो इस मॉडल पेपर को अच्छे से हल करना है और आपको बताना है कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, आप कितने अंक के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। और शुरू के जो 6 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।